अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था टैक्सेशन मैनेजमेंट का, दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्सेशन इन पाकिस्तान। उसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया था जो कि बिफोर पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट का था, जिसमें 1860 से ऑनवर्ड 1922 तक जो है वो जितने भी एक्ट आए और जितने भी नए लॉज इंट्रोड्यूस हुए इनकम टैक्सेशन में वो बताए गए थे। और उसमें लास्ट में जो 1922 का एक्ट हमने पढ़ा था, उसमें जो लास्ट अमेंडमेंट या चेंज हुई थी वो 1945 में हुई थी। इसका मतलब है कि 1922 का एक्ट जो है वो काफ़ी अरसे तक चलता रहा, इम्प्लीमेंट होता रहा और उसमें मज़ीद चेंजेस या अमेंडमेंट्स होती रहीं वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी लॉज या रेगुलेशंस को रिवाइज़ करने की। अब पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान सेपरेट हो गया इंडिया से, तो पार्टीशन के बाद जो चेंजेस आई टैक्स के लॉज में, उसको उसकी फर्दर हमने 14 स्टेजेस में हमने डिवाइड किया उसको, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो उसमें पहली स्टेज हमने पढ़ी कि प्रोम्युलेगेशन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1922। अब जब पाकिस्तान और इंडिया दो अलग स्टेट बन गई, तो पाकिस्तान ने क्या किया, पार्टीशन के बाद जो 1922 का एक्ट था उसको ही प्रोम्युलेगेट किया, उसको ही इम्प्लीमेंट किया अपनी स्टेट में, और उसी के अकॉर्डिंग जो है अपने टैक्स सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते रहे। और ये सारा जो 1922 का एक्ट था और उसकी जितनी भी अमेंडमेंट्स थी वो उसके साथ ही पाकिस्तान में टैक्सेशन सिस्टम जो है लागू किया जाता रहा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान जब बना, इंडिपेंडेंस जब हासिल हुई थी 1947 में, तो उसके बाद जो है कोई नया एक्ट नहीं बनाया गया, बल्कि 1922 का जो एक्ट था उसमें ही चेंजेस करके उसको अडॉप्ट कर लिया गया। उसके बाद जो इसके बाद जो 1922 के एक्ट में पार्टीशन के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद जो एक मेजर चेंज आई, वो उसने उसको हाईलाइट किया और उसमें बताया कि फॉर्मेशन ऑफ द टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी। अब कहता है कि 1922 का जो एक्ट था उसमें मज़ीद चेंजेस की ज़रूरत थी। अब उस चेंजेस को कौन रिकमेंड करेगा या वो चेंजेस कैसी होंगी, उसके लिए एक इदारा बनाया गया जिसको CBR यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ये अथॉरिटी दी गई कि वो क्या करे, जितने भी 1920 एक्ट के लॉज और उसकी अमेंडमेंट्स हैं उन सब पे एक रिपोर्ट पेश करे और डिफरेंट रिकमेंडेशंस दे कि इस लॉ में जो टैक्सेशन का लॉ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, इसमें जो प्रपोज्ड चेंजेस हैं वो क्या हो सकती हैं या इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। तो उसके लिए एक कमेटी बना दी गई और उस कमेटी को किसने सबमिट करना था, CBR ने सबमिट करना था। और ये जो सारी एक्टिविटीज़ की गई ये 1958 में की गई। तो इस कमेटी के ने जो भी रिकमेंडेशन इंट्रोड्यूस करवाई, उसके नतीजे में 1922 का जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट्स या चेंजेस कर दी गई। अब इसके बाद 1959 में सुपर टैक्स का एक कॉन्सेप्ट था, उसको अबॉलिश कर दिया गया। अब सुपर टैक्स क्या होता है? सुपर टैक्स एक एडिशनल टैक्स होता है अदर देन द नॉर्मल टैक्स। जैसे अब जो करंटली ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग जितनी भी बैंकिंग कंपनीज़ हैं वो अपने रेगुलर टैक्स पे करने के अलावा सुपर टैक्स पे करती हैं, जो कि 4% के करीब उनका पर एनम रेट उनको चार्ज किया जाता है। तो सुपर टैक्स इज़ एन एक्स्ट्रा टैक्स देन अ रेगुलर टैक्स। तो सुपर टैक्स अबलिश कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब कहता है कि सुपर टैक्स को जो ख़त्म किया गया था वो सिर्फ कुछ फर्म्स या कुछ कंपनीज़ पे ख़त्म किया गया था और कुछ कंपनीज़ या फर्म्स ऐसी थी जिस पे सुपर टैक्स को ख़त्म नहीं किया गया। तो 1959 में सुपर टैक्स में जो है मेजर चेंजेस की गई और उसके रेट्स जो है डिफ़ाइन कर दिए गए। तो कहता है कि 1960 में उसके बाद क्या हुआ कि जब फाइनेंशियल ईयर जो है जो भी टैक्सेशन का या टैक्स सिस्टम का फाइनेंशियल ईयर था, जो कि शुरू होता था 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ख़त्म हो जाता था। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता था और 31 मार्च को ख़त्म हो जाता था टैक्सेशन का जो ईयर था, जिसे फाइनेंशियल ईयर भी कहते थे। लेकिन कहता है इसमें चेंज कर दिया गया, इसको 1 जुलाई से स्टार्ट करके 30 जून पे ख़त्म किया गया। तो फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड जब चेंज किया गया तो ये भी एक मेजर चेंज थी टैक्सेशन सिस्टम में। तो इसकी अमेंडमेंट भी कर दी गई, जो कि 1922 का जो एक्ट था वो प्रिवेल कर रहा था। इसका मतलब है कि
60 तक भी 1922 का जो एक्ट था वही इम्प्लीमेंट होता रहा और उसमें ही मज़ीद चेंजेस करके उसको जो है वो प्रोम्युलेट किया जाता रहा पूरी स्टेट में। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट या चेंज हुई इनकम टैक्स का जो एक्ट था 1922 का, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया गई एक इनकम टैक्स कमेटी। अब इनकम टैक्स कमेटी कहता है कौन बनाता है? इनकम टैक्स कमेटी जो है CBR या जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, वो इस कमेटी को फॉर्म करता है, ठीक है। और इस कमेटी का पर्पस क्या होता है कि जितना भी इनकम टैक्स के प्रोसीजर्स हैं, जितनी भी इनकम टैक्स की एक्टिविटीज़ हैं, उसको सिंप्लीफाई करना और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए मज़ीद रिकमेंडेशंस जो है या मज़ीद जो सजेशंस हैं वो देना इस कमेटी का पर्पस था। मतलब जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी टैक्सेशन सिस्टम में, उसको रिमूव करना इस इनकम टैक्स कमेटी का पर्पस था। तो ये एक अहम इम्प्रूवमेंट हुई जो भी टैक्स सिस्टम था पाकिस्तान का उसमें। और इसके बाद 1965 में एक जो नई स्कीम या नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। सेल्फ असेसमेंट होती है किसी भी इदारे पे या किसी भी शख्स पे, इंडिविजुअल पे टैक्स की कितनी लाइबिलिटी है उसको असेस करना या उसको जानना। तो पहले क्या होता था कि कुछ ऑफिसर्स जो थे वो एलोकेट कर दिए जाते थे टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, हो इंडिविजुअल की हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन की। लेकिन बाद में जब ये 1965 में सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ तो इससे क्या हुआ कि सेल्फ असेसमेंट के लिए जो है लोगों को जो है एक्टिविटीज़ हैं वो ख़ुद परफॉर्म करने की जो है वो अलाउ किया गया कि कोई भी शख्स जो है वो ख़ुद भी अपनी टैक्स की लाइबिलिटी कैलकुलेट कर सकता है। तो सेल्फ असेसमेंट स्कीम इंट्रोड्यूस करवाई गई 1965 में। और उसके बाद जो है 1922 का एक्ट ही जो है फॉलो होता रहा है। 1922 का एक्ट मैं बार बार इसलिए इसको बता रही हूँ कि जितनी भी हमने स्टेजेस पढ़ी हैं इसमें जो मेन एक्ट है वो 1922 का ही है और उसमें चेंजेस की जाती रही हैं वक्त के साथ साथ। और उसके बाद जो एक एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया था दैट इज़ आफ्टर पार्टीशन, promulgation of the Income Tax Ordinance 1979. 1979 Act was introduced by definitely this is इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। और ऑर्डिनेंस कोई भी किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट जो है वो इसको पब्लिश करता है या इसका जो है प्रोम्युलेट करता है। तो 1922 से 71 ईयर्स तक 1922 का एक्ट ही इम्प्लीमेंट होता रहा और उसमें मज़ीद चेंजेस की जाती रहीं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में बहुत से नए इनकम टैक्स के लॉज इंट्रोड्यूस करवाए गए और इस ऑर्डिनेंस का या इस नए टैक्स सिस्टम का जो पर्पस था वो यही था कि जितनी भी टैक्स अवेजन हो रही हैं, टैक्स अवेजन मीन जितनी भी चोरी हो रही है टैक्स की, या जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे अपनी इनकम पे, उन पे चेक करना है, उनको चेक करना है और उनको जो है वो उनकी जांच पड़ताल करनी है कि कहाँ पे जो है टैक्स सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो रही हैं और कहाँ पे टैक्स जो है उसकी चोरी हो रही है। तो बेसिकली जो 1979 का एक्ट था जो कि एक लंबे अरसे के बाद एक नया एक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया टैक्सेशन सिस्टम में, वो टैक्स के लॉज को रिवाइज़ करने के लिए और उसमें जितनी भी मौजूदा मुश्किलात हैं उसको कम करने के लिए ही ये टैक्स सिस्टम जो है लागू किया गया। दैट इज़ ऑन इम्प्लीमेंटेड और इन्फोर्स्ड ऑन 1 जुलाई 1979। आफ्टर दैट 1985 में कुछ इम्पॉर्टेंट जो है इसमें चेंजेस हुई और कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था 1985 का, दैट इज़ नेशनल टैक्स रिफॉर्म कमीशन। ये एक कमेटी बना दी गई, एक कमीशन बना दिया गया जो कि सेनेट के, नेशनल असम्बली के, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पे मुश्तमिल था। मतलब इस कमीशन में ये 4 सेक्टर्स के लोग शामिल थे जो कि एक कमेटी की फॉर्म में जो है
टैक्स सिस्टम के लिए डिफरेंट रिफॉर्म्स पेश करते थे और उसके लिए टैक्स सिस्टम में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ मशवरे या सजेशंस देते थे। तो ये जो जितना भी टैक्स सिस्टम में जितनी भी रिफॉर्म्स हुई हैं वो क्या है, इस कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको हैंडल करना और उसके लिए नई नई जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और एक इंडिविजुअल के लिए। तो इस आज के लिए इतना ही काफ़ी है और बाकी हम इसको बाकी जो स्टेजेस रह गई हैं उनको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने जो है 1979 का जो एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है वहाँ तक ही आपने इसको फॉलो करना है। तो ये भी जो रिफॉर्म्स हो रही हैं ये 1979 के एक्ट में ही हो रही हैं।